हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी के द्वारा सीजीएल एग्जामिनेशन टीयर 2 की आंसर की रिलीज करने के बाद एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एंड ये नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2024 को लेकर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कॉन्फिडेंशियल 2 सेक्शन एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर पीईटी और पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो यहाँ पर एमटीएस एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है एसएससी के द्वारा। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी यहाँ पर हवलदार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए गए हैं उनके पीईटी और पीएसटी के लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024 फ्रॉम 30 सितंबर टू 14 नवंबर 2024 एट डिफरेंट सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पर 30 सितंबर 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 के बीच में एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन का आयोजन कराया गया था। As the computer-based examination was conducted in multiple shifts, marks scored by candidates have been normalized as per the formula published by the Commission on its website. Wide notice number this and this। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठे थे, कई सारी शिफ्ट होने के कारण इसका जो मार्किंग हुआ है वो नॉर्मलाइज हुआ है और उसका जो फॉर्मूला है ऑलरेडी वेबसाइट पर नोटिस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एज पर दी प्रोविजन अंडर पैरा 18.7 for the post of Havaldar in CBIC and CBN candidates have been shortlisted for appearing PET और PST based ऑन देयर नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ सेशन 2 एंड सीबी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हवलदार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनका जो स्कोर देखा गया है वो सेशन 2 के मार्क्स के आधार पर, नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं उसके आधार पर उनका शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किया गया है। एज पर दी गाइडलाइंस मैंशनड इन under para 17.5 of the notice of examination, candidates have been considered for selection against the vacancies of only those post come CEAs for which they have given प्रेफरेंस इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस दी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है वो कंसीडर किया गया है, यहाँ पर सिलेक्शन आपको दिया जाएगा। एज पर दी गाइडलाइंस मेंशन्ड अंडर पैरा 18 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, candidates have been shortlisted for PET और PST बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ CBE। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका हुआ है उसमें आपका जो सेशन 2 है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर PET एंड PST। द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन सेशन 1 ऑफ CBE वर नॉट एलिजिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ सेशन 2। इसके अलावा जो अभ्यर्थी सेशन 1 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो उनका जो सेशन 2 है उसका एवोल्यूशन नहीं किया गया है, लेकिन जो आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है वो सेशन 2 के मार्क्स के आधार पर हुआ है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल एज सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स का आपका क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें यूआर के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स लाना अनिवार्य था न्यूनतम। देखिए फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई पीईटी और पीएसटी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन द फाइनल रिजल्ट। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर पीईटी और पीएसटी में फेल हो जाएंगे तो उनको हवलदार की पोस्ट के लिए जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाउ एवर इफ सच कैंडिडेट्स गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है, अगर जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड नहीं हो रहे हैं हवलदार के लिए, वो एमटीएस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो उनका जो कैंडिडेचर है वो एमटीएस की पोस्ट के लिए वैलिड माना जाएगा। Final result for both the post, that is MTS and Havaldar, will be declared together at last a later stage after completion of PT और PST for the post of हवलदार। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा दोनों पोस्ट के लिए जो कि आपकी एमटीएस और हवलदार की है वो अंत में आपका यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा या फिर दिया जाएगा, डिक्लेयर करेंगे। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट provisionally shortlisted for appearing in PET or PST for the post of Havaldar on the basis of their performance in the CBE is as follows। तो यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी वाइज आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के 2029 अभ्यर्थी, एससी के 3612 अभ्यर्थी, एसटी के 2030, ईएसएम के 2009 एक्स सर्विसमैन और ओएच के 336, एचएच के 336, ओबीसी के 5544 और अदर पीडब्ल्यूडी के 258। इस तरह से टोटल जो आपके अभ्यर्थी निकल के आते हैं यूआर के 10,857 अभ्यर्थी जोड़कर टोटल 27,011 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपकी लिस्ट दी हुई है, जो 35 अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर रोल नंबर जो है वो विदहेल्ड रखा गया है।
तो यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन है उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो हवलदार पोस्ट के लिए पीईटी और पीएसटी होना है वो यहाँ पर होना बाकी है। यहाँ पर देखेंगे जो आपकी कट ऑफ है वो भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी हुई है। इस नोटिफिकेशन को आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक जो एरिया है उसके लिए आपका जो कट ऑफ है वो अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में अंत में आपको सभी की जो कट ऑफ है वो दी हुई हैं। भोपाल, गोवा, हर तरह से आप यहाँ पर जो कट ऑफ है वो देख पाएंगे कैटेगरी वाइज। उसके अंदर क्या कितनी कट ऑफ हमें देखने को मिली है, ये सबकी जो कट ऑफ है वो अलग लगाई हुई है। तो आई होप आपकी जो वीडियो है समझ आया होगा। एसएससी के द्वारा एमटीएस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है 2024 का वो भी जारी कर दिया है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन की जो आंसर की है टेंटेटिव वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। आई होप आपकी वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।